लेक्चर हो गया हमारा स्टार्ट। और आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन हम किसकी पढ़ने वाले, तुम्हारी स्फेरिकल मिरर की। हम एक स्फेरिकल मिरर की कंप्लीट कर चुके हैं जो कि है तुम्हारा कॉनकेव, और जो दूसरा है वो है तुम्हारा कॉन्वेक्स। तो जब हम लोग कॉनकेव पढ़ रहे थे तब हमने उससे पहले तुम्हारा क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल और ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीजें हमने जान लिया था। ठीक वैसे ही तुम्हारा कन्वेक्स मिरर में भी जो तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस हो गया या फिर तुम्हारा फोकल लेंथ हो गया, इन सब के बारे में जान लिया था। लेकिन अगर आपको कभी भी इमेज फॉर्मेशन करना है तो आपको लाइट रूल के बारे में मालूम होना चाहिए कि क्या क्या मतलब क्या कहते हैं लाइट्स की पाथ है। अगर लाइट का पाथ अगर मान लो कि कॉनकेव मिरर पे अगर पैरेलली जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो क्या होगा, क्या वो फोकस से गुजरेगा, क्या वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा। कुछ इस तरीके से हमने कनकेव मिरर के तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सारे वो कंप्लीट कर लिए थे तुम्हारे रूल्स। फिर उसके बाद हमने उसकी इमेज फॉर्मेशन कर ली थी। और जो हमारी कल की क्लास हुई थी, कल की क्लास में हमने रूल पढ़े थे कॉन्वेक्स मिरर के, कि कॉन्वेक्स मिरर में अगर कैसे कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो क्या होगा, और अगर मान लो कि अगर वो फोकस की तरफ जा रही होगी तो क्या होगा, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसा बिहेव करेगी, या फिर अगर मान लो कि अगर वो पोल पे टकराएगी तो कैसा बिहेव होगा। तो अगर मैं कॉनकेव या सॉरी अगर मैं कन्वेक्स मिरर बनाने की कोशिश करूं तो कन्वेक्स मिरर में जो तुम्हारा बेंटेन सरफेस होता है, बेंटेन सरफेस तुम्हारा पेंटेड होता है जहां तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं होता है। और जो तुम्हारा उसका जस्ट अपोजिट साइड होता है वो होता है तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से तुम्हारा रिफ्लेक्शन होता है। और हमें आर्यन तुम बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस तुम्हारा मिरर के बिहाइंड होता है या इन फ्रंट होता है? भैया बिहाइंड। बिहाइंड होता है ना। तो इसका मतलब है कि अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस बनाता हूँ, क्या बना देता हूँ, एक एक्स से प्रिंसिपल एक्सिस हो गई हमारी। और अगर मान लो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा ही तुम्हारे पोल पे परपेंडिकुलर पड़ती है, सेंटर पे अगर कहीं भी परपेंडिकुलर पड़ी तो हम उसको बोलते हैं पोल। और हमें मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारे कन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर बनता है, मिरर के पीछे बनता है, जो कि बेसिकली उसका पार्ट नहीं होता लेकिन हम उसे एज्यूम करते हैं। तो हमने ये बना दिया। और हमें मालूम है कि स्फेरिकल मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वो तुम्हारा जस्ट दुगना होता है फोकल लेंथ के। तो इसका मतलब बीच में तुम्हारा होगा फोकल लेंथ। तो पी से लेकर एफ तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और पी से लेकर सी तक के डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमें मालूम है कि अगर कोई भी लाइट रे है, अगर वो लाइट रे अगर तुम्हारे यहाँ आ रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो ऐसे आ रही हो जैसे भी जा रही है तो वो हमेशा तुम्हारी डाइवर्ज होगी। और अगर वो डाइवर्ज हो रही है तो वो तुम्हारे मतलब फोकस से तो जा नहीं पाएगी। या फिर मान लो कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। हमने तो बस केवल हमको दो ही कंडीशन इसमें नजर आ सकती हैं, एक वो पोल से लेकर इंफिनिटी, या फिर पोल पे रखो, या तो तुम्हारा क्या कहते हैं इंफिनिटी पे रखो, या तो फिर मतलब पोल और इंफिनिटी के बीच में रखो। पोल पे रखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जैसी तुम्हारी फोटो होगी वैसी की वैसे इट इज आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे तुम पीछे आओगे इन्फिनिटी से पहले पहले, तो इसका मतलब है हमारे पास दो कंडीशन है। एक कंडीशन वो जब हम लोग मतलब क्या कहते हैं इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे किसके किसके बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, कि इन्फिनिटी के बीच से लेकर पोल के बीच में कहीं भी अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है तो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर कैसे उसकी इमेज बनाएगा। ठीक ऐसे ही अगर मैं जैसे दूसरा कंडीशन लेता हूँ, तो दूसरा है इन्फिनिटी, कि अगर मान लो कि मैं इन्फिनिटी में अगर ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो वो कैसी इमेज बनाएगा कन्वेक्स मिरर में। तो हमारे पास केवल इमेज फॉर्मेशन दो ही केस हो सकते हैं, तब जब हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे, और तब जब हम इन्फिनिटी में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। अभी मुझे इसमें बताओ अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो, अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है। नो सर। नहीं ना, किसी को भैया कोई डाउट है? आपका भैया आपका इस जो आपने अभी बताया इसका मतलब क्या था, एक बार बताइए जरा। मतलब इसका ये था कि हम जब भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे हमेशा राइट साइड लेफ्ट साइड रखते हैं पोल से। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर जैसे मान लो कि मैं कनकेव मिरर बनाता हूँ ना बेटा, देखो उसको अगर मैं कनकेव मिरर बनाता हूँ तो कनकेव मिरर में तुम्हारा पॉलिश सरफेस कौन सा होता था, तुम्हारा बल्जिंग आउट वाली की तरफ होता था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होता था। और हमें मालूम है कि यहाँ तुम्हारा क्या है, पोल है, यहाँ तुम्हारा फोकस है, यहाँ तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले सकते थे, पोल और फोकस के बीच में रख सकते थे, फोकस में रख सकते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख सकते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रख सकते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रख सकते थे, या फिर हम कहीं इन्फिनिटी में रख सकते थे। हमारे पास क्योंकि डेस्टिनेशन थी, हमारे पास एक पॉइंट था, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी था, फोकस भी था। लेकिन तुम मुझे खुद बताओ, देख के बताओ, क्या तुम्हारे कॉन्वेक्स मिरर में कहीं भी तुम्हारा कहीं पॉइंट है राइट साइड में जहां भी ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है?
कि हम उसे बता सकते हैं कि हाँ वो तुम्हारा फोकस पे रखा है या पोल पे रखा है या फिर कहीं जगह रखा है? नहीं बता सकते। केवल हम उसको ये बोल सकते हैं कि यार वो कहीं बीच में रखा है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। नहीं तो फिर हम बोल सकते हैं कि यार वो जो पर्टिकुलर चीज है वो तुम्हारी इन्फिनिटी में रखी है। अब मुझे बताओ, अगर किसी को कोई डाउट है तो? नहीं भैया। नहीं है ना? तो अभी देखो नहीं इमेज भैया। फॉर्मेशन करने वाले हैं। सबसे पहला जो केस लेंगे, हम बोलेंगे कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो चलो हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, तुम्हारा ये ले लिया, ठीक है, बड़े आराम से हमने ले लिया, इसको ले लिया ए, और इसको ले लिया ये बी खड़ा है। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर एक पॉइंट से लाखों करोड़ों लाइट रेज निकल रही है, हमने उसमें से एक लाइट रे बना ली कि जो तुम्हारी एकदम पैरेलल जा रही है। किसके जा रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो हमें मालूम है कि जो तुम्हारा डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, वो उस लाइट रे को क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा। मतलब जो लाइट रे ऐसे आ रही थी, अब वो लाइट रे ऐसे चली जाएगी, है ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले मुझे बताओ, सही बोल रहा हूँ कि नहीं हो बोल रहा जाएगा हूँ? सर। हो जाएगा ना? हाँ भैया। अब ठीक ऐसे ही एक लाइट रे कहीं लाखों करोड़ों लाइट रे में कोई एक ऐसी भी लाइट रे होगी जो मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे इधर ऐसे आ रही होगी, और ऐसे आने के बाद वो तुरंत ऐसे ही वापस भी चली गई होगी। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आएगा कि यार वो जो लाइट रे आ रही थी और उसी पाथ से वापस चली गई, तो इसका मतलब है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी। अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ आ गया सर। आ गया ना? तो अब मुझे बताओ, क्या ये लाइट रे मीट करेंगी? अगर जैसे मान लो मैं इसको प्रोड्यूस कराता हूँ, पीछे ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, तो मुझे बताओ क्या ये लाइट रे कहीं प्रोड्यूस होंगी, कहीं जाके हाँ मिलेंगी, भैया। कहीं जाके हाँ मतलब मिलेंगी। इंटरसेक्ट करेंगी पीछे हाँ। आगे, मतलब मिरर के नहीं फ्रंट में? सर नहीं होगी। नहीं करेंगे ना? नहीं भैया। तो इसका मतलब क्या है कि हमको उसको वर्चुअली मीट कराना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि अगर कोई भी लाइट रे अगर तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो वो जब रिफ्लेक्शन होता है तो एक्चुअली में जो लाइट रे निकल रही थी वो फोकस से निकल रही थी। तुम क्या करेंगे, फोकस से एक ऐसे पॉइंट हमने बना दिया, ठीक है? लाइन थोड़ी कर्वी हो गई, लेकिन समझ जाना कि ये डॉटेड लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, या फिर है ना हार्ड लाइन नहीं है। और ठीक वैसे अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी तो रिफ्लेक्शन की वजह से वही वापस चली जाएगी। तो हम इसको ऐसे टच करा देंगे। अब मुझे बताओ, क्या ये कहीं इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे? हाँ सर कर रही है कर ना? रही हैं। यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो मुझे बताओ, ये जो तुम्हारी रे निकल रही थी कहाँ से निकल रही थी? ए से निकल रही थी या बी से निकल रही थी? ए से। ए से निकल रही थी। तो ये जहां अगर ए से लाइट रे निकल रही है और ए वाली लाइट रे को अगर हम इंटरसेक्ट करा रहे हैं, तो वो जहां इंटरसेक्ट करेगी तो इमेज किसकी बनेगी? ए की बनेगी या बी की बनेगी? एक ही। ए की बनेगी ना? तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा किसकी इमेज बनाएगा? ए डैश की बनाएगा। और अगर हम इसी में अगर प्रिंसिपल एक्सिस में परपेंडिकुलर डाल दें, तो फिर हमारा वो क्या बन जाएगी? बी की इमेज बन जाएगी। तो बी को हम बोल सकते हैं बी डैश। अब मुझे बताओ, कनके कॉन्वेक्स मिरर में जब पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, तो जो उसका इमेज फॉर्मेशन जैसे बनाया जाता है, वो समझ में आया कि नहीं आया? पहले मुझे ये बताओ इतना। हाँ भैया। आ गया ना? अब एक काम करते हैं, आ गया अब सर। हम इमेज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इमेज का नेचर क्या है। पहले मुझे नेचर बताओ, नेचर क्या समझ में आ रहा सर है? क्या ये डिमनेस रियल और बे इन्वर्टेड है या वर्चुअल वर्चुअल और है। इरेक्ट? बे वर्चुअल एंड इरेक्ट। वेरी वर्चुअल गुड, ठीक है इरेक्ट तुम्हारा डिमनेस। वर्चुअल और इरेक्ट। अभी ये नहीं पूछा, शांत और रहना। स्मॉलर। ठीक है, साइज क्या है इसका? डिमिनिश्ड। डिमनेस है। वेरी क्या, क्या बोल सकते हो? स्मॉलर बोल सकते हो या फिर डिमनेस बोल सकते हो। आप इसके साथ साथ मुझे ये बताओ कि ये क्या है? बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है या इन फ्रंट ऑफ द बिहाइंड द मिरर बन मिरर। रही है? क्योंकि हम लोग लोकेशन ऑफ इमेज भी तो बताते बिहाइंड। हैं। हम लोग कॉन्वेक्स मिरर, बिहाइंड। कनकेव मिरर में तो बता देते हैं लोकेशन की, भैया इमेज आपकी फोकस पे बन रही है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, कि उसके बीच में बन रही है। एक वैसे ही जो कॉन्वेक्स मिरर में अगर इमेज बनती है, तो इमेज की जो तुम्हारी लोकेशन होती है, वो लोकेशन कहाँ होती है तुम्हारी? हाँ भैया। बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द कहाँ? मिरर। बिहाइंड द वर्चुअल मिरर। देखो याद रख लेना, जब मैं बोलता हूँ नेचर, तो नेचर का मतलब है वर्चुअल, इरेक्ट या रियल और इन्वर्टेड। तो अभी जो तुम्हारी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है तुम्हारी? वर्चुअल और इरेक्ट। और जब मैं साइज पूछता हूँ तो मैं कंपेयर करता हूँ, किससे कंपेयर करता हूँ? ऑब्जेक्ट से। तो जो साइज आ रहा है उसका, वो साइज कैसा आ रहा है तुम्हारा? डिमनेस आ रहा है। और जो तुम्हारा, अगर मैं बात करता हूँ कि इसकी लोकेशन कहाँ है, इमेज की लोकेशन कहाँ है, तो तुम क्या बोलोगे? बिहाइंड द मिरर बोलोगे, है ना? अच्छा, मुझे तुमको याद है कि नहीं याद है? कॉनकेव मिरर में एक ही केस है जिसमें तुम्हारे बिहाइंड द मिरर बनती थी। अब वो मुझे बताओ, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ था? फोकल। फोकल लेंथ में, है ना? बिटवीन द फोकल लेंथ। वेरी गुड, बिटवीन द फोकल लेंथ ये था। और उसके बाद अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि उसका नेचर क्या था, तो तुम बोलते थे वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर मैं पूछता था साइज क्या होता था, तो साइज तुम बताते थे भैया वो लार्जर था। लार्ज। लेकिन कॉन्वेक्स के मिरर में क्या है कि अगर आप पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख रहे हैं, तो नेचर क्या आ रहा है उसका? छोटा वर्चुअल हो और इरेक्ट आ रहा है। और तुम्हारा साइज कैसा हो रहा है? डिमिनिश हो रहा है। और जो लोकेशन आ रही है, बिहाइंड द मिरर आ रही है। इवन जितनी भी तुम्हारी मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है, तुम्हें मालूम है कि मिरर के पीछे बनती है डॉटेड लाइन की वजह से।
जिसकी वजह से जो उसकी लोकेशन होगी वो बिहाइंड द मिरर ही होगी एक तरीके से। हाँ बताओ बेटा, पूछो क्वेश्चन क्या है। भैया इमेज बनेगी कैसे जब पीछे का सरफेस ही पॉलिश्ड है? तो वही तो मैं तुमको बता रहा हूँ। अगर तुम ध्यान से देखो बात क्या है, अच्छा देखो तुमको दिखाते हैं। मैं समझ गया तुमको क्या दिक्कत है। अच्छा भैया, वो इमेज बनती थोड़ी ना, वो तो हम लोग ऐसे ही हम प्रेडिक्ट फील करते कि करते बन हैं, रही हम है, फील तभी करते हैं, सुनो मेरी बात तभी सुनो, तो जैसे मान वर्चुअल लो, होता है। हाँ भाई, जैसे मान लो कि तुम्हारी ये आंख है यहाँ, ठीक है। तुम्हारी यहाँ आंख है और यहाँ तुम्हारा कोई एक ऑब्जेक्ट रखा था, ये भी एक ऑब्जेक्ट है ना। तुमको वो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तुमको उसकी इमेज दिख रही है। तो इमेज तुमको यहाँ कहीं दिख रही होगी इस सरफेस पे, इतनी छोटी सी। मतलब अगर जैसे मैं बनाना चाहूँ तो तुमको कहीं ऐसे दिख रही होगी, कैसे दिख रही होगी, ऐसे इधर कहीं दिख रही होगी। तो हमें मालूम है कि जितनी भी इमेज है जो हमें आंखों से दिख रही है, हम उसको छू सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड को लगता है वो इमेज है, लेकिन हमारी आंखों को नहीं मालूम है कि वो इमेज है कि वो है। हमारा आंख तो उसी चीज को देख पाता है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है या फिर वो लाइट प्रोड्यूस कर रही है। तो अब यहाँ जो हमको दिख रही है इमेज, तो हमारी आंख सोचती है कि वो ऑब्जेक्ट। और मुझे बताओ, तुम ऑब्जेक्ट को छू सकते हो कि नहीं छू सकते हो? तो जब कभी तुम उसको छूने जाओगे तो तुम उसको छू नहीं पाओगे। तुम कहोगे अबे यार इसको तो मैं छू ही नहीं पा रहा हूँ, तो फिर ये लाइट रे आ कहाँ से रही है? तो फिर जब तुम उसके पीछे देखोगे तुम कहोगे अबे यार ये तो पीछे से पॉलिश्ड हो रखा है। इसका मतलब है कि ये जो लाइट रे आ रही है वो एक प्रोड्यूस लाइट रे, वो एक एक्स्ट्रा लाइट रे है, जो कि हमारा दिमाग बता रहा है कि यार इसी की वजह से ये जो इमेज है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो एक बेसिकली तुम्हारा एक वर्चुअल है। समझ में आ रहा हो? वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो पीछे उसके मिरर के पीछे कहीं नहीं है। बस हमारा दिमाग कहता है कि यार उसके पीछे है। और जब हमारा दिमाग कहता है तो जिसकी वजह से जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उसको एक लाइन प्रोड्यूस करवा देता है कि हाँ वहाँ एक पीछे लाइन आ रही है कि जिसकी वजह से हमारे आंखों तक वो लाइट रे पहुंच रही है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया आ गया। जब तुम जब कभी भी, कहाँ कहाँ रख सकते हैं हाँ, ऑब्जेक्ट? हम इसमें कहाँ 3 जगह रख सकते हैं ना? दो जगह, पोल, या तुम पोल से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, या तुम्हारा हम्म। इन्फिनिटी के बीच में। अगर तुम पोल पे रखोगे तो पोल पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पोल पे जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही तुम्हारी इमेज बनेगी, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। इसी वजह से क्या कहते हैं, क्योंकि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते ना हमने। डिस्टिंक्ट दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तुम्हारा होता है डिस्टिंक्ट और एक होता है साइज, मतलब जिसमें मतलब थोड़ा साइज होता है। डिस्टिंक्ट होता है एकदम छोटा सा, है ना, एकदम जैसे पॉइंट हो गया, जैसे ये इतना छोटे छोटे हो गए, इतने ऑब्जेक्ट हो गए। तो पोल पे अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो कहाँ इमेज बना पाएगा? उसकी नहीं बना पाएगा। ठीक है, बस एक बार बनाएगा तो एकदम एग्जैक्ट वैसे ही बनाएगा। और अगर तुम साइज ऑब्जेक्ट रखते हो तो तुम पोल पे नहीं रखोगे, तुम उसके पीछे ही रखोगे। तो जिसकी वजह से पोल और इन्फिनिटी के बीच में हम लोग पहला केस ले रहे हैं जो हमने लिया था, जिसमें नेचर हमें पता चला कि उसका वर्चुअल इरेक्ट है, साइज पता चला डिमनेस्ड है, और लोकेशन पता चला कि जो इमेज बन रही है वो तुम्हारे बिहाइंड द मिरर बन रही है। अब मुझे बताओ ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ आ हाँ गया भैया। ना? भैया, आ गया। आ गया ना? अभी देखो तुमको दिखाते हैं इसका हाँ मतलब। भैया। हाँ देखो, अभी इसको देखो दिखाते हैं, ये अभी इसको बता देंगे। पहले इसका 3D डायग्राम देखो, ठीक है। ये क्या है? ये तुम्हारा 3D डायग्राम है। तो इसमें ये देखो, यही बता रहा हूँ कि जो पहली लाइट रे गई है वो कौन सी थी तुम्हारी? पैरेलली गई है प्रिंसिपल फोकस के, ये प्रिंसिपल एक्सेस की। ये क्या है? अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सेस है। तो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं फिर से इसको दिखाता हूँ, अगर ध्यान से देखना, फिर से इसको दिखाता हूँ तो इसको अभी पूरा कंप्लीट ही होके मानेगा ये, ठीक है। तो ये देखो, जो पहली लाइट रे गई है येलो वाली, वो क्या है? तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और रिफ्लेक्ट हो गई। और ठीक वैसे ही जो अगर मान लो कि एक दूसरी लाइट रे जो कि तुम्हारे कहाँ से जा रही है? स्फेयर पे जा रही है, तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है। ये देखो अभी दूसरी लाइट रे कहाँ गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है। या फिर देखो तुम इस पे दूसरा केस भी ले सकते हो, फोकल लेंथ से भी जा रही है, तो भी हर केस में वो जहां भी इंटरसेक्ट, देखो फोकल लेंथ पे जा रही है तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, जो बीच वाली रेड कलर की जो जा रही है, वो तुम्हारे यहाँ कट कर रही है, जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो तुम्हारे दिए के ऊपर के साइज की अगर रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट हो रही है तो तुम्हारी दिए की इमेज बनेगी। तो ये देखो, और जैसे जैसे हम उसको पीछे लेके जाएंगे वैसे वैसे इमेज और छोटी होती चली जाएगी। तो अभी जब हम इन्फिनिटी वाला पढ़ेंगे तब तुम्हें और बताएंगे। तो ये तो था तुम्हारा 3D। अभी अगर जैसे मान लो कि वर्चुअल और इरेक्ट है, तो हमें मालूम है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो भी होती है हम उसे पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। तो ये देखो, अगर मैं कार्डबोर्ड पे एक पर्दा बनाने की कोशिश करूं और मैं उसे कन्वेक्स मिरर के सामने रखता हूं, तो कन्वेक्स मिरर पे देखो क्या है? कन्वेक्स मिरर पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इमेज तुमको एकदम छोटी सी नजर आ रही होगी, एज कम्पेयर टू तुम्हारा मोमबत्ती के कंपैरिजन में। आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ कार्तिकेय। हाँ भैया, हाँ भैया। आ रही है ना? अब ये देखो, अब ये है ना, क्योंकि ये तुम्हारा डाइवर्जिंग रे ऐसी है ना, डाइवर्जिंग रे, तो ये देखो उससे छोटी नजर आ रही है। लेकिन अगर तुम कार्डबोर्ड में देखोगे तो हम भले चाहे जितना ही उसको उसके फोकल लेंथ पे ले, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब सॉरी फोकल लेंथ बोलो, मतलब मिरर को चाहे जितना पास में लेकर आए चाहे जितना दूर पे लेकर आए, हमको यहाँ कहीं भी उसकी इमेज नहीं आ रही है, मतलब उसको पर्दे पे उतार नहीं पा रहे हैं।
तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि तुम्हारा वर्चुअल और इरेक्ट है। तो ये सारे तुम्हारे 3D थे, 3D व्यू थे। लेकिन 3D व्यू नहीं बना पाओगे एग्जाम में। एग्जाम में बनाना पड़ेगा तुमको साइड व्यू डायग्राम्स। तो साइड व्यू डायग्राम्स ये होता है जिसमें तुम्हारा ये है तुम्हारा कौन सा स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें तुम्हारा कन्वेक्स मिरर में बेंटीन की तरफ पेंटेड है और रिफ्लेक्शन है तुम्हारा बाहर की तरफ, बेंट आउट की तरफ, बल्जिंग आउट की तरफ है। तो तुमको बताना पड़ेगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो आपका कन्वेक्स मिरर में है, वो कहीं भी रखा है पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो उसमें से एक लाइट रे एडी बना लेते हैं जो कि पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और पॉइंट डी पे टकराएगी। डी पे टकराने के बाद वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और रिफ्लेक्ट जब होगी तो वो डायरेक्शन लेगी डीएक्स वाला। लेकिन हमें मालूम है कि वो अपीयर क्या करेगी कि फोकस से आ रही है। तो हम इस तरीके से बताएंगे कि हाँ जो डीएक्स है एक्चुअली में लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। ठीक वैसे हम दूसरी रे भी बताएंगे कि एक दूसरी रे है जो कि जा रही थी और मिरर पर टकराने के बाद उसी फ्रेम पे पाथ में वापस आ गई। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में वो लाइट रे जो पाथ फॉलो कर रही थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कर रही थी। तो बाद में हम जब इसको प्रोड्यूस कराएंगे तो प्रोड्यूस कराने के बाद हम इसको डॉटेड लाइन से वो कराएंगे। और जब हम डॉटेड लाइन से कराते रहेंगे तो फिर हमको पता चलेगा कि यार ये एक जगह जाके तुम्हारी इंटरसेक्ट हो रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां तुम्हारी डीएक्स और ई, मतलब ये डीएक्स और ई को प्रोड्यूस कराने के बाद जहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिस पॉइंट से तुम्हारी मतलब लाइट रे निकली थी रिफ्लेक्शन के बाद जहां इंटरसेक्ट करेगी उसकी इमेज बनेगी। तो अगर ए पॉइंट से लिख रही तो ए इमेज, बाद में हमने परपेंडिकुलर डाल देंगे। और जब हम कभी भी परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर डालेंगे तो हमें उसकी फुल इमेज मिल जाएगी। तो अगर हम परपेंडिकुलर डाल देंगे तो हमें बी डैश, हमको बी की इमेज मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से जो हमारी ए बी इमेज है वो मिल जाएगी हमारे ऑब्जेक्ट ए बी की। ए डैश बी डैश जो इमेज है वो हमें ऑब्जेक्ट की मिल जाएगी जो कि बेसिकली ए और बी है। तो ये जो इमेज होगी वो कैसी होगी? एक वर्चुअल इमेज होगी। तो अगर इसमें तुमको नेचर ये सब बताना होगा तो तुमको बताना पड़ेगा कि अगर कभी भी ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में होता है कन्वेक्स मिरर के, तो जो इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनती है। मतलब पोल और फोकस के इसमें बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। और कहाँ बनती है? पोल और फोकस के बीच में। सॉरी मैंने बताया ही नहीं। कभी भी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में होता है तो जो तुम्हारी इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर तो बनती ही बनती है, लेकिन वो कहाँ बनती है? तुम्हारी पोल और फोकस के फोकल बीच है। में। ठीक है, फोकल लेंथ में बनती है, या फिर बोल सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन ये भी जानना है कि वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, और उसके साथ साथ वो कैसी होती है? डिमनेस होती है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। अब मुझे बताओ इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं भैया। नहीं है ना? ठीक है, तो कार्तिक पहला आंसर तू ही बता। When an object AB is placed anywhere between the pole P and infinity in front of a convex mirror, what is the nature of the first ray light considered for image form? Where it is parallel to the principle of axis. वैसे ही गलत है क्वेश्चन, एक तरीके से हाँ वेग भैया, है। बता नहीं रहे ना कि भैया लाइट रे तुम्हारी पैरेलल जा रही है कि क्या जा रही है। इसमें तो फर्स्ट रे बोल दिया ना। तो फर्स्ट रे तो तुम्हारी कुछ भी हो सकती है ना। तो बेसिकली जो हमने सेंटर फर्स्ट रे वाला कर्वेचर से भी लिया जा वो तुम्हारा सकती है भैया। पैरेलल है, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो ये हो गया। चलो इसका बताओ आयुष आंसर। According to the first rule of image formation, आवाज नहीं आ रही है। huh? Hello. बताओ। Hi, sir. हाँ बोलो। According to the first rule of image formation, a ray of light like AD parallel to the principal axis of a convex mirror after reflection passes through the focus appear to coming from the focus become parallel to क्या होगा इसका आंसर? the sir. इसका आंसर क्या होगा? Sir, ये B. बी, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। वेरी गुड। अंश इसका आंसर बताओ बेटा। In the formation of the image by a convex mirror, the line from point E to C is represented by a dotted line. What does this dotted line signify? भैया वो है इमेज। डॉटेड Where लाइन क्या work सिग्निफाई? पूरा पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो, फिर उसके बाद आंसर देने की कोशिश करना। It represent a real ray of light. भैया बी वाला। इट रिप्रेजेंट अ वर्चुअल रे ऑफ लाइट। वो है, वो इमेज नहीं होती है। जो लाइट, जो लाइन जा रही है वो तुम्हारी एक तरीके से लाइट रे है। ठीक है, चलो प्रणव इसका आंसर दो। इस क्वेश्चन को देख के बता सकते हो। ठीक है, इमेज को देख के। for for uh, for the second ray of light used in image formation, if it originates from point A and goes toward the center of curvature C of the convex mirror, what is the path after striking the mirror?
uh, it becomes parallel to the principal axis. It passes through the focus. It is reflected back along the same path. It passes through the pole. इसमें मतलब उसका बोलना है ना कर्वेचर ऑफ सी से जा रही है जो पॉइंट ए का वो भैया इसका वो होगा क्या नाम है सेम पाथ सी सेम बात सी। वेरी गुड। अमन इसका आंसर दो बेटा। In the object is AB and the image formed is A dash B dash based on the information provided. What can be inferred about the location of the image A dash B dash? भैया एक is behind the mirror. क्या होगा इसका आंसर? बिहाइंड द मिरर। वेरी गुड। चलो आर्यन बेटा इसका आंसर बताओ। आर्यन है क्लास में? है भैया है। आर्यन बताओ इसका आंसर। हाँ। When a ray of light AE goes toward the center of curvature C of the convex mirror, what happens to the after reflection according to the second law of image formation? Where it passes through the focus, it becomes parallel and to the principal axis. Where see it is reflected along the same path देखो EA. क्वेश्चन तुमको लग सकता है कि यार भैया ये तो ऑलरेडी पढ़ा चुके फिर से दे नहीं। मैं बार बार एमसीक्यूज को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लाके तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुमको याद हो जाए। तुमको पता है याद हो जाए। ये वो चीज है कि मतलब बार बार छोटे छोटे एमसीक्यूज देना कि ताकि तुम एमसीक्यूज को थोड़ी ना लिखोगे जाके एग्जाम में। लिखोगे तो तुम वो, लेकिन तुम जितना ज्यादा तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे और बार बार एक चीज को पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते ही तुमको मैं रटा दूंगा ये चीजें। तो इस वजह से ऐसा लग सकता है कि अबे यार ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी अपने भैया ने पीछे पूछा है, ये फिर से कैसे दे दिया। तो ये जो तुम स्टेटमेंट देख रहे हो, ये स्टेटमेंट पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन बात वही कह रहा है। बात दोनों की बराबर ही है ना। तो इस चीज में कभी कंफ्यूज मत होना। लेकिन ये है कि कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। जैसे हमने कल दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिखा था। ठीक ऐसे एक क्वेश्चन कितने टाइप से आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में, उस चीज के लिए मैं तुमको प्रिपेयर करा रहा हूँ। चलो ठीक है आर्यन, इसका आंसर फिर से दो और थोड़ा तेज लाउड बोलो, माइक पास में रखती। हाँ ये बोल दो। The reflector made dx and EA from the convex mirror is described as a diverging ray. Why do they appear intersect at the point A? भैया इसका कोई डायग्राम दिखा देते थे। ठीक है भैया एक सेकंड। Reflected ray dx and EA from the convex mirror described as a diverged ray. Why do they appear to interact? Because they are real ray converge, because they are produced backward when they are extend forward, because the mirror is concave. भैया इसका होगा बी वाला, when they ये वाला are होगा। ठीक produced है backward. हाँ ठीक है, समझ जाना कि वो डाइवर्जेंट रे होने के बाद भी जब हम उसको इंटरसेक्ट करा रहे हैं तो भी हमको उसकी इमेज आ रही है ए डैश बी डैश। तो वो कैसे आ रही है? वो तभी आ रही है जब हम उसको पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करा रहे हैं। तो ये चीज है, उस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइकली टू बी एज जीरो रहने से। ठीक है ये चीज है। चलो ठीक है, तुम्हारा पहला केस हो गया। अब मुझे बताओ कार्तिक दूसरा केस कौन सा था? कब हम रखेंगे? पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख दिया। और दूसरा केस हमको क्या करना है बताओ? अब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा बताओ? अब भैया हम लोग इन्फिनिटी में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे? इन्फिनिटी में रखेंगे। ठीक, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे कन्वेक्स मिरर बनाना है तो कन्वेक्स मिरर में जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कौन सा होता है? बल्जिंग आउट की तरफ होता है या बल्जिंग आउट। बेंट इन? तो बल्जिंग, तो इसका मतलब है कि बेंट इन सरफेस की तरफ क्या होगा हमारा? पेंटेड होगा। ठीक है, पॉलिश्ड होगा, या फिर तुम्हारा पेंटेड सरफेस हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा कि एक मैंने बना दिया, एक तुम्हें प्रिंसिपल एक्सेस बना दिया। ठीक है, ये तुम्हारी है प्रिंसिपल एक्सेस। और हमें मालूम है कि अगर कहीं दूर लाइट रे आ रही है, क्या रही? दूर लाइट रे आ रही है तो किसी सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है, वो आते आते वो समाओ वो पैरेलली हो जाती है, लेकिन है ना, पैरेलली दिखने लगती है। तो मान लो कि यहाँ कहीं सूरज से मान लो कि कहीं रोशनी आ रही है, और सूरज से रोशनी, या फिर मान लो कि कोई घर है, इसको घर ही मान लो कि काफी दूर घर है, वहां से रोशनी आ रही है। तो जब आएगी 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 तो वो क्या हो जाएगी? वो एकदम पैरेलली हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? तो एक तरीके से हमें दिखेगी कि यार वो पैरेलली जा रही है ना। तो मुझे बताओ कि अगर एक लाइट रे तुम्हारी ऐसे आ रही है और एक लाइट रे तुम्हारी इधर से जा रही है, जो कि है ना, तो ये बताओ अब डाइवर्जिंग रे है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये ऐसे मुड़ जाएगी। अब मैंने बोल दिया कि चलो एक लाइट रे वो तुम्हारे पोल से भी जा रही है,
तो अगर पोल से जा रही है तो वो क्या होगी, वो तुम्हारे अगर मान लो कि 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो कितने तो एंगल से 30 वो डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। 30 डिग्री से क्या हो जाएगी, 30 पे। रिफ्लेक्ट हो हाँ जाएगा। 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब मुझे बताओ, क्या ये लाइट रे तुम्हारी मीट कर रही है, एक जो लाइट रे है जो तुम्हारी पोल से होकर चली जा रही है, और एक लाइट रे है वो जो कि तुम्हारे ऊपर चली जा रही है, तो ये हाँ क्या सर, कहीं मीट कर रही है? मीट हो रही है। कहाँ हो रही है हाँ। बताओ? हाँ ये पीछे फोकस के बाद में। बिहाइंड द मिरर होगी। बिहाइंड, तो नहीं अभी भैया जितना नहीं। पूछा उतना बताओ केवल, अभी कहीं मीट हो रही है? नहीं भैया। नहीं हो रही ना। तो अभी क्या करोगे, इसको प्रोड्यूस कराना पड़ेगा, इनकी जो मतलब क्या कहते हैं तुमको मतलब इसको प्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि चलो लो इसको हमने क्या किया, प्रोड्यूस कराया, और हमने इसको भी क्या किया, इस लाइन को भी प्रोड्यूस कराया। तो जब हम प्रोड्यूस कराएंगे तब हम क्या कहते हैं, तब जहां वो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा तो वो हमारी उसकी इमेज बन जाएगी। अब जैसे मान लो कि ये कहीं ए पॉइंट से इमेज आ रही थी जो पैरेलली हो गई, तो इसका मतलब है कि जब हमने इसको प्रोड्यूस कराया तो ये जहां इंटरसेक्ट कर रही होगी तो वो जगह होगी तुम्हारी ए, क्या हो जाएगी, ए डैश हो जाएगी। और अगर मैं इसके ही अगर क्या कहते हैं एक परपेंडिकुलर डाल दूं प्रिंसिपल एक्सिस में, तो वो हो जाएगी तुम्हारी बी हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, बी डैश हो जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट है जब वो इन्फिनिटी में होता है तो वो तुम्हारा जो इमेज होता है वो उससे और भी ज्यादा छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, और भी ज्यादा छोटा हो जाता है। अच्छा मुझे बता सकते हो कि जो और लेकिन हाँ सॉरी मैंने एक चीज तो बताना ही भूल गया। देखो मैंने ये है कि कभी भी अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट, अगर कभी भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा है, क्या रखा है, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट कभी भी तुम्हारा इन्फिनिटी में रखा है और वहां से अगर पैरेलल लाइट रे आ रही है, तो जब भी हम प्रोड्यूस कराएंगे जहां भी इमेज बनेगी वो एक्चुअली में तुम्हारा फोकस होगा, क्या होगा, वो फोकस होगा। नो डाउट को यहाँ फोकस थोड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन यही फोकस होगा, और ये जो तुम्हारा होगा इसका जस्ट दुगना वो क्या हो जाएगा, सेंटर सी। ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैंने इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया था। ठीक है। भैया हाँ 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 बोलो। भैया। ये पोल से जो ये एक रिफ्लेक्शन, ये वर्चुअल लाइन जो आपने बनाई है, ये कैसे बनाई, मतलब समझा नहीं मैं। अच्छा मुझे हाँ बता रहा हूँ, ठीक है, मैं समझ गया था, थोड़ा डाउट होगा तुम्हें। अब बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, लाइट रे इधर आ रही है, ठीक है, और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है। हम लोग हमेशा रिफ्लेक्टिंग लाइट को ही तो प्रोड्यूस कराते हैं, या फिर हम याद है कि नहीं, रिफ्लेक्टिंग लाइट को प्रोड्यूस कराते हैं, इंसिडेंट लाइट को प्रोड्यूस नहीं कराते हैं। या अगर हमको इंसिडेंट लाइट को अगर हमको प्रोड्यूस कराना होता तो ये लाइट रे यहाँ जाती ना। हाँ भैया। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब तुम अगर हाँ तुम ध्यान से देखोगे तो हमने ये रिफ्लेक्टेड लाइट को प्रोड्यूस कराया, तो रिफ्लेक्टेड लाइट को प्रोड्यूस कराया तो ये पीछे यहाँ आई है, और जब हमने ये वाले जो पोल से होकर जा रही, जब हमने इसको प्रोड्यूस कराया तो ये पीछे जा रही, तो ये जहां इंटरसेक्ट करेगी वो उसकी इमेज बनाएगी, वो ए डैश होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया, समझ गया समझ गया। आ गया ना। तो अब हमें पता चला कि यार कभी भी अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो जो इमेज फॉर्म होती है, तो सबसे पहले मुझे बताओ इमेज कहाँ फॉर्म होती है, इन फ्रंट ऑफ लोकेशन बताओ पहले मुझे, लोकेशन कहाँ होगी, आयुष बताओ लोकेशन, आयुष बोलने देना, आयुष लोकेशन बताओ सर किसकी? इमेज की। सर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, लेकिन केवल बिहाइंड द मिरर नहीं बोलना है इस बार, बिहाइंड द मिरर के साथ साथ प्रॉपर तुमको बताना है कि कहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है उसकी इमेज। फोकस और पे, वो एट हाँ तो फोकस। ऐसे बोलोगे, एट फोकस बोल दोगे, वेरी गुड। चलो प्रणब तुम बताओ उसका साइज क्या हो रहा है। साइज छोटा होगा। हाँ छोटा होगा, उसको तुम लिखोगे स्मॉलर हाईली स्मॉलर। डेमनिश, है ना, बहुत ही ज्यादा छोटा है, हाईली उसके पीछे ना क्या लिख दोगे, हाईली डेमनिश लिख दोगे। अब मुझे बताओ कार्तिकेय, हाईली इसमें तुम वो डेमनिश। बताओ जो लास्ट में बचा कि कैसे होगी, इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या हो जाएगा तुम्हारा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई भी डाउट है, अमन, कार्तिकेय, या किसी को कोई भी नहीं डाउट भैया है नहीं। एक इसमें? और पॉइंट लिखिए। हाँ बताओ क्या होगा। भैया पोल और फोकस के उसमें बनती है ना। नहीं, पोल और फोकस में कहा बनती, बताया तो गधे, एट फोकस, फोकस पे बन रही है, पोल और फोकस के बीच में नहीं बन रही है, फोकस पे ही बन रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतना? फोकस आगे था वो इधर हाँ, कर दिया पोल पे एकदम। हाँ समझ में आ गया ना, वो थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन वो है, तो इस चीज को याद रख लेना। अब मुझे बताओ आर्यन और अमन, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले ये बताओ। आ गया भैया। आ गया ना। तो अभी देखो मैं तुमको इसका दिखाता हूँ, हाँ पहले ये 3D डायग्राम दिखा के समझाता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग क्या कहते हैं कन्वेक्स मिरर के पीछे चलते जाते हैं, और जैसे जैसे पीछे जाएंगे वैसे वैसे हम हमारी जो इमेज बनेगी वो छोटी होती चली जाएगी। तो अभी ये देखो, ये क्या है, तुम्हारा कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर के जैसे ही जा रहे हैं, अभी पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं है, तो ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट की इमेज देखोगे तो पोल और फोकस के बीच में ही बन रही है होगी, लेकिन वो कैसी बन रही होगी, छोटी बन रही होगी। लेकिन अगर हम इसी इंसान को इसके फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग, अगर मान लो कि इसके फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा मिरर है, इसके फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग इसको अगर मैं इन्फिनिटी में कर देता हूँ, तो तब जब इसकी जो इमेज बन रही होगी वो कहाँ बन रही होगी, तुम्हारे एट फोकस बन रही होगी, याद रख लेना।
कि ये इंसान इसका इन्फिनिटी कब होगा, कहाँ होगा, कितने डिस्टेंस में होगा, वो तुम्हारे मिरर पे डिफाइन करता है। इस चीज को याद रख लेना कि मिरर की फोकल लेंथ क्या है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि मेरे सामने दो मिरर रखे हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा दोनों के सामने, तो एक ऑब्जेक्ट ज्यादा ही छोटा दिख रहा होगा, उसकी इमेज दिख रही होगी, एक ऑब्जेक्ट की कम दिख रही होगी। तो जो इसकी ज्यादा छोटी दिख रही होगी हम उसको कंसीडर करेंगे कि हाँ वो इन्फिनिटी में है। तो कोई चीज इन्फिनिटी है में दिख रही है, या फिर मतलब कोई चीज छोटी दिख रही है, स्मॉलर में दिख रही है, फोकस में दिख रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में दिख रही है, तो वो इस वजह से दिख रही है क्योंकि उसकी पोजीशन डिफाइंड हो रखी है। लेकिन पोजीशन की वजह से इमेज जहां बन रही है वो इस चीज पे ज्यादा डिफाइन करती है कि उसका फोकल लेंथ कितना है। मतलब जैसा फोकल लेंथ होगा वैसे ही तुम्हारी इमेज बनेगी और वैसे ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट को रखने पे इमेज बनती है। तो ये चीज है। ये है तुम्हारा 3D डायग्राम। 3D डायग्राम से फिर से बता दे रहा, काम नहीं चलेगा, तुमको बनाना पड़ेगा साइड व्यू डायग्राम। और जब तुम साइड व्यू डायग्राम्स को बनाओगे अमन, तो तुमको हमेशा ऐसा बताना पड़ेगा कि ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, ओ सॉरी कन्वेक्स मिरर है, बेंटेन की तरफ आपका पॉलिश सरफेस है या पेंटेड सरफेस है, रिफ्लेक्शन आपका बेंट आउट की तरफ, बल्जिंग आउट की तरफ हो रहा है। मान सकते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, जो कि आपका इन्फिनिटी में रखा है, वेरी फॉर ऑफ द डिस्टेंस रखा है, तो वहां से जो लाइट रे आ रही होगी कुछ कुछ पैरेलली आ रही होगी। और एक अगर हम पैरेलल लाइट रे को अगर जैसे मान लो कि ऐसे बना देते हैं, और फिर मान लो कि एक लाइट रे होगी जो तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस से भी जा रही होगी, तो हमने कुछ ऐसे बना दिया। तो हमें मालूम है कि अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस वो सॉरी पोल से जा रही है, तो पोल से ही उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो अगर मान लो कि अगर ये तुम्हारा 30 डिग्री है तो ये भी तुम्हारा 30 डिग्री हो जाएगा। और ठीक वैसे ही अगर जैसे मान लो कोई लाइट रे ये आ रही है, अगर मान लो ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही होती, तो ये जो एरो तुमको ऊपर की ओर दिख रहा है ना, इधर नहीं होता, वो इसी में हो जाता। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी एक तरीके से परपेंडिकुलर होती। लेकिन ये लाइट रे तुम्हारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं जा रही है, ना ही तुम्हारी फोकस पे जा रही है। क्योंकि अगर ये लाइट रे अगर तुम्हारी फोकस पे जा रही होती ये वाली, तो फिर वो तुम्हारी पैरेलल हो जाती है। वो कैसी हो जाती? पैरेलल हो जाती। तो फिर हमको कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस कराना होता है। लेकिन ये केस तो बन ही नहीं रहा। तो मतलब लाइट एक ऐसा है, लाइट एक ऐसे जा रही है कि जो बेसिकली तुम्हारे पीछे की ओर जा रही है, ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, ना तो फोकस पे जा रही है। बाद में हम क्या करेंगे, इसी रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से हम प्रोड्यूस कराएंगे पीछे। तो जब हम प्रोड्यूस कराएंगे तो ये जहां इंटरसेक्ट करेगी तो हम देखेंगे कहाँ से लाइट रे आ रही है बनकर। तो जो लाइट रे आ रही है वो तुम्हारी ए से आ रही है, तो तुम्हारी इमेज जो बनेगी वो भी ए ही बनेगी। तो हमने ए डैश बोल दिया कि उसकी वो वर्चुअल इमेज ए डैश बन रही है। और बाद में अगर हम उसमें परपेंडिकुलर डाल दे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमको उसकी फुल इमेज बन जाएगी। तो फुल इमेज जो होगी वो तुम्हारी कौन सी हो जाएगी, ए डैश और बी डैश हो जाएगी। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया ना? तो अभी देखो हम क्या करेंगे कि हम इसका प्रॉपर एक डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि अगर कभी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखेंगे तो जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, लेकिन आपकी फोकस पे बनेगी। ये चीज को याद रख लेना। इसके साथ साथ वो कैसी होगा, उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और जो तुम्हारा उसका मतलब साइज होगा वो कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, इस चीज को मत भूलना कि तुम्हारा नेचर में क्या पूछा जा रहा है। मान लो कि क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज formed by the convex mirror when an object is placed at the infinity, और क्वेश्चन ऐसे बोल दे 1 2 3 4 और none of the above, और तुम लोग सोचो कि अबे भाई यार नेचर ऑफ द इमेज क्या होता है। तो नेचर ऑफ द इमेज इसमें तुम्हारी वर्चुअल और इरेक्ट है, और अगर कभी साइज पूछेगा तो ये बताओगे, है ना। ये काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो नेचर में बताना है तुमको कि वर्चुअल और इरेक्ट होता है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो अभी हम लोग यही दो केस है बस केवल कन्वेक्स मिरर के। अभी हम कन्वेक्स मिरर को हम लोग एक रिवाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बताओ हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? जब हमने ऑब्जेक्ट जैसे मान लो कि ये तो इंफिनिटी। कहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? जो सबसे पहले भैया हम लोगों ने रखा था उसके बीच पैरेलल में। रखा था, पोल पैरेलल और रखा उसके था, बीच में पोल रखा के। था। नहीं, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा था। किसमें रखा था? बीच में रखा था, पोल हाँ। और इन्फिनिटी के बीच पोल में और रखा था। इंफिनिटी के बीच में। तो तुम्हारी इमेज की जो लोकेशन थी वो कहाँ बनी थी? हम लोग के फोकस के पहले फोकल लेंथ में। फोकल लेंथ पे बनी। तो ऐसे बोलोगे पोल एंड फोकल लेंथ के बिटवीन में थी। ये चीज हो गया। हाँ। उसका नेचर क्या था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट था। और उसका बताओ मुझे साइज क्या था? डिमिनिश्ड। डिमनेस था। वेरी गुड। अब मुझे बताओ क्या नाम था, प्रमोद जो भी था, ठीक है, वो बताओ प्रणव। मुझे। हाँ प्रणब, प्रणब। अब मुझे बताओ अगर अब हमने दूसरा केस कौन सा लिया था ऑब्जेक्ट का? भैया वो क्या नाम है, वो उसके पैरेलल रखना, पोल के। नहीं, वो जब इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था ये मैंने पूछा। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी। कहाँ रखा था? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी। इंफिनिटी। इन्फिनिटी में रखा था। इन्फिनिटी में रखा था। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को हाँ। इन्फिनिटी में रखा था तब उसका नेचर कैसा बना था उसकी इमेज का? वो क्या नाम है, वर्चुअल वर्चुअल और इरेक्ट बना था। उसका साइज क्या था? हाईली नहीं डिमिनिश। हाईली डिमिनिश बोलोगे।
समझ में आ रहा है ना? हाईली, अच्छा पोल और इन्फिनिटी रखा इन्फिनिटी तो के हाईली बीच लेंगे। से ज्यादा कंपैरिजन में हाईली डिमिनिश बनेगा। अब मुझे बताओ उसका हाँ, वो क्या कहते हैं कि वो क्या था, लोकेशन क्या थी इमेज की? लोकेशन फोकस। फोकस पे थी, लेकिन पूरा लिखोगे बिहाइंड द मिरर एट फोकस। बिहाइंड द मिरर एट फोकस। समझ में आ गया ना? हाँ भैया। आ गया ना? ठीक है, अब तुम लोग को कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? अब आर्यन और अमन ही आंसर देंगे, क्योंकि तुम लोग को लेक्चर में आर्यन, अमन और आयुष, ठीक है, बस के लिए। चलो, आयुष पहले इसका आंसर बताओ बेटा। When an object is placed at अबे infinity in front आयुष। of When an object is placed at infinity in front of convex mirror, how are the rays of light coming from its point A? They are converging towards the mirror. They are parallel to the principal axis. They are parallel to one another, but an angle to the principal axis. They are diverging from the principal axis. They are parallel to one another, but at angle to एंगल the ऑफ एन principal प्रिंसिपल axis. एक्सिस, वेरी गुड, है ना? तो ये देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना मिरर में, तो यही है ये थोड़ा इसमें है ना, क्या है, ये आपस में पैरेलल है, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ वो अपना एंगल बना रहे हैं। वेरी गुड। चलो अमन, इसका आंसर बताओ बेटा। अमन, मैं बोल देता हूँ। बताओ बेटा आर्यन। After reflection from the convex mirror, the diverging भैया इस वजह से पढ़ रहा हूँ। After reflection from the convex mirror, the diverging reflected ray dx and py are produced. dx and py are produced backward. Where do they appear to intersect to form an angle A of the top point of A? Where at the pole and the center of curvature in the focal plane and convex mirror on the principal axis. Direction क्या था? dx and py. Direction dx and py. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि कन्वेक्स मिरर में अगर कोई लाइट रे एक डीएक्स और पीवाई है, अगर मैं उसको पीछे इंटरसेक्ट मतलब पीछे प्रोड्यूस करा रहा हूँ, तो जो उसकी इमेज बन रही है वो ए डैश बन रही है, कहीं ए डैश यहाँ बन रही है। तुमको बताना है कि वो इंटरसेक्ट करने के बाद वो कहाँ बन रही है, ये बताना है कि वेयर डू दे अपीयर, कहाँ वो बन रही है इमेज। और क्या वो पोल पे बन रही है, कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, कि वो तुम्हारे फोकस पे बन रही है, या वो प्रिंसिपल एक्सिस पे बन रही है? भैया फोकस। हाँ, फोकस पे बन रही है, तो आराम से बता, डर क्यों रहे इतना? ठीक है, चलो अंश, अब इसका आंसर बताओ। What kind of image is A dash? The image और भैया ये A dash ही है ना? हाँ, ए डैश है। ठीक है, A dash the image of the top point A of the object. प्रोड्यूस, वो The ये बोल रहा है कि अगर image ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट ए है और जो इमेज बन रही है वो ए डैश है, तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बताओ वो कौन सी इमेज है? क्या वो वर्चुअल है, कि इरेक्ट है, कि मैग्नीफाइड है, कि क्या है? भैया वर्चुअल बनेगी A हाँ, dash. हाँ, ए डैश ऐसा थोड़ी नहीं होता कि सारी जितनी भी ए डैश होती है तुम्हारी वो वर्चुअल ही होती है। अगर मैं कनकेव मिरर बनाऊं, तो कनकेव मिरर में जब हम लोग सेंटर हाँ, ऑफ कर्वेचर कनकेव पे मिरर रखते में हैं, अलग रहेगा भैया. हाँ तो फिर वही तो, अब तुमको इमेज के अनुसार बताना है ना। तो कभी भी अगर जैसे मान लो कि हमने ऑब्जेक्ट को अगर ए बी बोला है, तो सेम इमेज को इमेज भी है थोड़ी ये. ना ए बी बोल दोगे। तो हम उसको बोल देते हैं कि ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो। अगर कहीं ए डैश बी डैश लिखा तो इसका मतलब है कि वो इमेज है। वो किसकी इमेज है? वो तुम्हारे ए बी की इमेज है। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं सी डी को एक बार ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, तो जब मैं इसकी इमेज बताऊंगी कि इसकी इमेज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सी डैश और डी डैश। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया. आ गया ना? अरे बेटा इसका आंसर दो। एक से मैं देता हूँ। uh, to obtain a full image AB of a object AB placed at an infinity, what is drawn from the point A? A line parallel to principal axis, a perpendicular to principal axis, a line passing through the center of curvature, a line passing through the pole. Principal axis, the line parallel to principal. Where the perpendicular to the principal axis. वेरी गुड। अगर आपको कोई भी इमेज बतानी है किसी भी ऑब्जेक्ट की,
तो अगर आपने ऊपर के किसी भी एक पॉइंट को अगर आपने बना दिया, मान लो कि अगर आपने एक पॉइंट को बना दिया ए डैश को, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको एक परपेंडिकुलर डालना है प्रिंसिपल एक्सिस में, और जिसकी वजह से आपको एकदम फुल इमेज मिल जाएगी ए डैश और बी डैश। वेरी गुड। ठीक है प्रणब, इसका आंसर बताओ बेटा। प्रणब। प्रणब, कार्तिकेय। मैं भैया बताऊं क्या? ठीक है स्क्रीन नहीं दिख वो- रही थी। विच आर द कोई बात नहीं। फॉलोइंग? प्रणब को हाँ बोलने दो। दिख रही है अब। Which of the following best describes the image formed by a convex mirror when the object is at infinity? Real, inverted, and at the focus, virtual, erect, and magnified, virtual at the focal length, focal plane, and generally diminished. भैया सी वाला होगा। क्या हो जाएगा? सी वाला जाएगा। वर्चुअल पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, और जनरली छोटी होगी। वेरी गुड, है ना। अगर वो पोल फोकस पे कब बनेगी? जब वो तुम्हारी इंफिनिटी में होगी। इस चीज को हमेशा याद रख लेना, ठीक है। अब चल कार्तिक, इसका आंसर बता देती हूँ। हाँ भैया। When an object is placed at infinity from a convex mirror, what is the position of the image? भैया behind the mirror between P and F. चलो ठीक है, अब आर्यन तुम बताओ, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो। हाँ भैया, when an object is placed at infinity from the convex mirror, भैया फोकस में what is बनेगी। आप चुप हो जाओ तुम। पढ़ो आर्यन क्वेश्चन। when the object is placed in at infinity from the convex mirror, what is the position of the image formed? In the front of the focus, behind the mirror between P and F, behind the mirror at focus, at the center of curvature. भैया in front of behind पहले ऑब्जेक्ट को behind चेक the करो, mirror, ऑब्जेक्ट कहाँ है? पहले ऑब्जेक्ट को चेक करो, ऑब्जेक्ट कहाँ है तुम्हारा? भैया फोकस पे। फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी? भैया ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है हाँ और तो ऑब्जेक्ट उसकी फोकस पे बनी हाँ बिहाइंड तो इसका आंसर क्या होगा? द इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट फोकस। अच्छा चलो ठीक है। अमन तुम हो, अवेलेबल हो तुम? चलो ठीक है, आयुष तुम बताओ इसका आंसर। Sir, behind the mirror at focus. कार्तिक, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि इन्फिनिटी यहाँ लिखा हुआ है? भैया बता तो दिया था बाद में भैया। हाँ बाद में बता दिया था ना, लेकिन इतना जल्दी में मत रहो, थोड़ा सा टाइम ले लो इस चीज को, ठीक है ना। भैया वो मेरा फर्स्ट वाला रूल ही था ना, सब मतलब दिमाग में तो हाँ बस निकल फिर गया तुमको वो। ये इतना बड़ा बिहाइंड द मिरर, नीचे भी तो लिखा है बिहाइंड द मिरर, है ना। इस चीज को याद रखो कि अगर कभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लिया जा रहा है, तो जो इमेज बनेगी वो तुम्हारे फोकस पे बनेगी। और अगर मान लो कि अगर वो तुम्हारे इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो वो तुम्हारे पोल और फोकस के बीच में बनेगी। लेकिन दोनों ही केस में बिहाइंड द मिरर बनेगी। आर्यन भूल गया हो गया कॉन्सेप्ट? नहीं भैया। ध्यान दो। अमन अवेलेबल है? नहीं है। चलो ठीक है, प्रणब इसका आंसर दो। नहीं है सर। हाँ भैया। What is the nature of image formed by a convex mirror regardless of the object's position? तो मतलब भैया लास्ट में क्या क्वेश्चन है, क्या थोड़ा समझ में क्वेश्चन नहीं। ये बोल रहा है कि तुम्हारी इमेज जो फॉर्म होगी कॉन्वेक्स मिरर में, उसका नेचर हाँ क्या होगा? मैटर नहीं अच्छा करता कि अच्छा ऑब्जेक्ट का नेचर पोजीशन क्या, कहाँ है। अच्छा नेचर क्या होगा? हाँ वो वर्टिकल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्टिकल है डायरेक्ट। ठीक है। नहीं नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है अंश, इसका आंसर बताओ। if an object is placed anywhere between the pole and infinity in front of the convex mirror, what will be the size of the image form? भैया diminished. क्या हो जाएगी तुम्हारी? डिमनेस हो जाएगी। अगर Diminished. तुम्हारे पोल और फोकस इंफिनिटी के बीच में, तो थोड़ी सी डिमनेस होगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो डिमनेस यहाँ भी लिखा है, डिमनेस यहाँ भी लिखा है, लेकिन इन दोनों में से तुमको Highly सेलेक्टिव आंसर निकालना है। तो सेलेक्टिव आंसर तुम्हारा कौन सा होगा? डिमनेस होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हाँ, रखा जा रहा है पोल और इंफिनिटी के बीच में, और अगर अगर ऑब्जेक्ट होता है infinity तुम्हारे में रखते इंफिनिटी में, तो तुम लगते हैं हाईली डिमनेस। ठीक है। अगर चलो, भैया ऑब्जेक्ट पोल में हो तो? पोल में होगा तो नहीं बनेगी इमेज। अब जान ले बस, ठीक है, काम खत्म। तुम लोग को दो बताया, दो केस बनेंगे, दो के बाद तुम लोग को तीसरा भी केस जानना है। मैंने बोला कि जैसा ऑब्जेक्ट होगा वो उसी जगह इमेज बनेगी, है ना, कहीं जाएगी ही नहीं। समझ में आ गया? पोल पे तुम्हारा हाँ कहाँ बन जाएगा? पोल पे, अच्छा तुम बताओ, पोल पे ऑब्जेक्ट कहीं रखा जाता है क्या? तो हमने जब कॉनकेव नहीं मिरर पढ़ा था, क्या कॉनकेव मिरर में कहीं पोल पे ऑब्जेक्ट रख रहे थे क्या? नहीं
नहीं रख रहे थे ना, तो पोल पे ऑब्जेक्ट रखोगे तुम मिरर में ही ऑब्जेक्ट को रख दोगे क्या? तुम्हारा जो पोल होता है, बेसिकली पोल किसका पार्ट होता है? ऑब्जेक्ट तुम्हारा डिस्टेंस का पार्ट होता है या फिर मिरर का पार्ट होता है? मिरर का। तो अगर तुम्हारा मिरर का पार्ट होता है तो तुम पोल पे ही ऑब्जेक्ट को कैसे रख सकते हो बोला? पॉसिबल ही नहीं है वो। समझ में आ रहे हो ना? तो उस जगह पॉसिबल ही नहीं है। तुमको पोल के या तो इधर साइड रखो या तो उधर साइड रखो, ये चीज है। समझ में आ गया? तो वो हो गया। हाँ हाँ। चलो अब इसका बता दो। कौन बताएगा कौन बताएगा? चलो ठीक है, आर्यन तुम्हें बताओ इसका आंसर। Okay. Which of the following describe the image formed by the convex mirror when the object is at infinity? भैया कहाँ गया? भैया ये virtual, erect and highly diminished. वेरी गुड, है ना, हाईली डेमेज। अगर है ना ये चीज, इस चीज को याद रख लेना। चलो ठीक है, अब आयुष इसका आंसर बताओ बेटा। A convex mirror always produces an image that is virtual and erect. वर्चुअल एंड इरेक्ट, वेरी गुड। अच्छा अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो कोई भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, अगर जैसे मैं बनाने की कोशिश करूंगा, जैसे मैं कन्वेक्स मिरर बनाता हूँ ना, तो कन्वेक्स मिरर जब भी मैं बना रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट कभी भी डिस्टेंस पे है। अगर वो मान लो कि पोल और तुम्हारा क्या कहते हैं इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी डिस्टेंस पे, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, तो उसकी जो इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है। अगर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ये होता, एक ऑब्जेक्ट ये होता, एक ऑब्जेक्ट ये होता, तो भी हमको उसकी इमेज यहाँ यहाँ दिखती, और वो कैसी दिखती? छोटी दिखती। तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको काफी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग साइड व्यू किस में देख सकते हैं? जो तुम्हारा मिरर होता है। अगर मान मिरर। लो कि अगर हम लोग गाड़ी के बगल में जो मिरर होता है, अगर उसमें कन्वेक्स मिरर लगा देंगे, तो हमको दूर की गाड़ियां छोटी छोटी दिखेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रैफिक कितना, वो सब कितना है। ठीक वैसे ही एक तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट होता है, जो तुम हमेशा अपने स्कूल के समय जाते हुए देखते होगे, या फिर जो हमारे उधर साइड कैंट एरिया में इतने सारे लगे। तो ब्लाइंड स्पॉट को मतलब क्या है कि एक रास्ते में कुछ इस तरीके से लगा हुआ है कि हमें पता चल जाए कि वहां कोई सी गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। दूर से हमको पता चल जाए, अगर आ रही तो हम अपनी गाड़ी को स्लो कर लेंगे, नहीं तो फिर हॉर्न दे देंगे। ये चीज है। देखो दिखाते हैं तुमको, अभी देखो जैसे ये क्या है तुम्हारा कन्वेक्स मिरर। मैंने ऑलरेडी तुमको बताया है कि कन्वेक्स मिरर जब चीजों को दूर से कन्वर्ट कर देता है तो उसकी इमेज छोटी बनती है। ये मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है। तो अभी अगर तुम इसके ये जो मिरर देख रहे हो, इसके मिरर में जो तुम घर देखोगे थोड़ा सा जूम दिखेगा, बड़ा दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मिरर है अभी तुम्हारा प्लेन मिरर है, और जैसे ही अगर मैं इस प्लेन मिरर को हटा दूं, तो ये देखो ये क्या है तुम्हारा कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर के होने की वजह से ये जो तुम्हारा है, ये क्या है, तुम्हारा इमेज तुमको और छोटी दिखने लगी। तो अब तुम्हारे पास स्पेस हो गया कि पता चल जाएगा कि हाँ अगर कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो तुमको बड़े आसानी से पता लगा सकते हो। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर जैसे और भी अगर तुम्हें जैसे और इसके एग्जांपल जानना है, तो हमने इसके और भी एग्जांपल तुमको दिखाए थे। तो देखते हैं जरा कहाँ, है ना। ये हो गया जैसे, ठीक है, ये देखो जैसे गाड़ी में कॉर्नर से अगर तुमको साइड में निकालना है, तो क्या किया तुमने? ज्यादा फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स मिरर लगाया, जिसकी वजह से तुमको एकदम क्लियर इमेज दिखेगी कि हाँ तुम्हारी गाड़ी टच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अब तुम बड़े आसानी से बता सकते हो, तुम दूर की लाइट रे को कन्वर्ज करके बड़े आसानी से देख सकते हो। तो ये है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वो कन्वर्ज, मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब वो उसकी इमेज छोटी बन रही है, लाइट नहीं कन्वर्ज हो रही है, मतलब उसकी इमेज छोटी बन रही है, जिसकी वजह से हम दूर की चीजों को भी बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो ये देखो, ये जो तुम्हारा कन्वेक्स मिरर होता है, तुम्हारा व्हीकल में यूज होता है, तुम्हारा शॉप्स में यूज होता है, एज अ सिक्योरिटी मिरर भी यूज होता है ना। अब जैसे तुम ये देखो, ये तुम्हारी बिल्डिंग है, ये अब बिल्डिंग हमें नहीं दिख रही है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये बिल्डिंग हमें नहीं दिख रही। अब जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ, अब बताता हूँ, अंश ध्यान से सुनना। ये मान लो कि तुमको ये बिल्डिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही है, पहले मुझे बताओ, इसमें बिल्डिंग दिख रही है? हाँ भैया दिख रही दिख है। रही है ना। अब हमारी आंख को अगर कोई भी चीज दिख रही है, तो उसका मतलब है या तो वो लाइट खुद से प्रोड्यूस कर रहा है, या तो वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। अब मुझे बताओ, क्या बिल्डिंग लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है या फिर ये मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है? भैया मिरर। मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हमको तो केवल वो दिखना चाहिए, मिरर दिखना चाहिए। तो हमको ये नहीं दिखना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जो तुम्हारी इमेज बन रही है, तुम्हारा सरफेस इतना ज्यादा स्मूथ है, जिसकी वजह से इमेज बन रही है, तो हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं। तो जब हम कभी इसको छूने जाएंगे, तो मुझे बताओ, क्या क्या हम इस जो तुम्हारी बिल्डिंग है, क्या इसको बिल्डिंग को छू पाएंगे हम? नहीं भैया। नहीं छू पाएंगे ना। तो इसका मतलब है वो फिर भी हमको दिख रही है। तो इसका मतलब है जब हम लाइट रे को फॉलो करते जाएंगे, तो जब मान लो कि अगर हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ हमारी आंख है, तो अगर हम इसको फॉलो करेंगे, तो हमको पता चलेगा अबे यार पीछे तो इसका मिरर पे वो पेंट हो रखा है। तो पेंट हो जाएगा तो मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग तो बिल्डिंग तो यहाँ होनी चाहिए, तो तुमको बिल्डिंग यहाँ मिलेगी। तो फिर उसके बाद जब तुम यहाँ देखोगे, इसके पीछे देखोगे पेंटेड है, तो तुम कहोगे कि अभी फिर भी इतना मतलब फाइनाइट इमेज कैसे बनी, मतलब एकदम बढ़िया इमेज कैसे बनी। तो वो जो हमारा माइंड है उस लाइट रे को प्रोड्यूस कर देता है,
तो जिसकी वजह से इमेज हमको ऐसे दिखती है। तभी ये जो तुमको इमेज दिख रही है, जो बिल्डिंग की इमेज दिख रही है, ये तुम्हारी वर्चुअल और इरेक्ट है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आप मुझे ये बताओ। हाँ भैया हमको आ तो आ गया गया। ना? तो याद रख लेना, कन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में यूसेज याद रख लेना। कन्वेक्स मिरर में तुम्हारी चीजों को छोटा कर देता है, तो वो इस तरीके की चीजों में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जो कनकेव मिरर होता है, हम उसको मतलब क्या कहते हैं, छोटा बड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन बड़े करने के सेंस पे ज्यादा यूज होता है। कब? जब हम उसके फोकल लेंथ के पास लेकर आते हैं कोई भी चीज, तो वो चीज हमें बड़ी देखते हैं, तो जिसकी वजह से हम शेविंग क्रीम्स में डॉक्टर उसको यूज करता है ना, तो इस तरीके में यूज करता है। तो बड़े आसानी से क्वेश्चन आ जाता है काफी बार कि तुम्हारा कन्वेक्स मिरर और तुम्हारा कनकेव मिरर के जो यूसेज है, उनके बीच में डिफरेंस बताइए। क्या बताइए? उनके बीच में डिफरेंस बताइए। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो पहले इसका आंसर बताओ, अंश तुम ही बताओ इसका आंसर। Which of the आर्यन बता। अच्छा, आर्यन बता बता। which of the mirror is commonly used as a real view mirror in the vehicle like car, truck, and bus? They are convex. क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ प्रणव। What is the primary reason convex mirrors are preferred as rear view mirror in vehicles? They form rear and inverted images. They provide a magnified view of images. They provide a wider view of view. They reduce layer. भैया सी वाला होगा। क्या हो जाएगा? सी Wider वाला हो जाएगा। सी वाला wider field of view. वेरी गुड, सी वाला हो जाएगा। चलो ठीक है, अब इसका आंसर बता दो आयुष। Besides vehicle, where else are they convex mirror commonly as saving mirror in searchlight, as top security mirrors in solar furnace. Sir, in as top security mirror. और ये जो बाकी जो चीजों में इस्तेमाल हो रहा है, शेविंग्स में, सर्चलाइट में, सोलर फर्नेस में, Concave. इनमें कौन सा मिरर Concave, यूज होता है? कॉनकेव होता है। concave. ठीक है, वेरी गुड। अमन आ गया क्या? नहीं सर, आरंग भी चला गया। चलो ठीक, कोई बात नहीं। कार्तिक, इसका आंसर बताओ बेटा। हाँ भैया। Why are convex mirrors used as shop security mirrors? Uh, to provide a wide view of the shop to monitors customers. क्या होगा? टू प्रोवाइड अ वाइड व्यू ऑफ टू शॉप टू मॉनिटर कस्टमर। वेरी गुड। चलो अब अंश, इसका आंसर बताओ। A driver notices that the mirror on the side of their car makes object appear smaller but provide a broader view of the road behind. What type of mirror is most likely being used? भैया convex. क्या हो जाएगा? कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि तुमने कन्वेक्स मिरर के अब तुमने यूसेज भी अच्छे से जान लिया। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मान लो कि अब मैंने गेम कर दिया, क्या कर दिया कि तुम्हारे पास एक प्लेन मिरर है, और एक तुम्हारे पास है कन्वेक्स मिरर है, और एक तुम्हारे पास है मतलब क्या कहते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर है, Concave. कॉनकेव मिरर है, सॉरी, है ना? और तुम्हें मतलब जानना है कि इसमें कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा प्लेन मिरर है। तो तुम किस तरीके से पहचान सकते हो? कैसे पहचान सकते हो? इमेज फॉर्मेशन के थ्रू। मुझे ये बताओ, इमेज फॉर्मेशन के थ्रू। मैंने वो नहीं पूछा कि उसका फोकस किधर साइड होगा, बिहाइंड द मिरर होगा या इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, ये मैंने नहीं पूछा। मैंने ये पूछा कि इमेज के अकॉर्डिंग, अगर तुम्हारे पास तीन चीजें, प्लेन मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है, तो तुम कैसे पहचान सकते हो बिना छुए भी कि यार, बिना भैया मतलब बिना मिरर को सर, छुए, कि कौन सा भैया प्लेन मिरर है, प्लेन कौन सा मिरर कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव है। भैया सर जो प्लेन मिरर कॉन्वेक्स में मिरर बताओ था प्लेन तुम्हें। मिरर हाँ, प्लेन मिरर आर्यन में को बोलने सेम टू दो। सेम। प्लेन मिरर में जो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम टू सेम रहता है। वेरी गुड, फंटास्टिक। और भैया कॉनकेव में ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज बड़ा बड़ा होता है कॉनकेव में, हाँ, वेरी गुड। और कॉन्वेक्स में छोटा रहता है। वेरी गुड, समझे? अगर मान लो कि तुम्हारे सामने अगर तीन मिरर रखे हैं, तीन मिरर मान लो कि ऐसे गोले रखे हैं, गोल शेप में रखे हैं, कैसा रखे? गोल शेप में रखे हैं, और तुमको नहीं समझ में आया, तुम किसी ने बोला अबे यार ये तीन मिरर कौन से हैं, इसमें से प्लेन मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर कौन सा है, तो तुम उसके सामने जाओगे। अगर तुम सामने गए और तुमको अगर तुम्हारी इमेज एकदम बराबर दिख रही है, तो इसका मतलब है कि वो मिरर कौन सा, तुम्हारा प्लेन मिरर है। और अगर तुम उसके सामने गए और तुम्हारी फोकल लेंथ पे गए उसके, और अगर तुमको तुम्हारी इमेज छोटी दिख रही है, अगर तुम यहाँ बड़े दिख रहे थे और यहाँ तुम्हारी इमेज
एकदम छोटी दिख रही है, तो इसका मतलब है कि वो जो मिरर है वो तुम्हारा है कौन सा, कन्वेक्स मिरर है। और अगर मान लो कि तुम उसके फोकल लेंथ में गए और तुम्हारी जो इमेज बन रही है वो बड़ी बन रही है, तो इसका मतलब है वो तुम्हारा है कनकेव मिरर। अब मुझे बताओ, बिना किसी मिरर को छुए तुम अगर उसके फोकल लेंथ पे आते हो, तो तुम बड़े आसानी से बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो कि प्लेन मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है? बता सकते हो ना? हाँ भैया। सर हाँ हाँ भैया। हाँ पूछ। सर ये तो है। एक और चीज जैसे कॉन्वेक्स मिरर सर बल्जिंग आउट होता है थोड़ा, और कॉनकेव थोड़ा सा बिना छुए, बेंटिन होता बिना है। छुए, छुए बिना छुए, अच्छा। समझ रहे हो ना, बिना छुए बोला है ना? जब छुओगे या फिर तुमको देखने को साइड व्यू से देखोगे ना, तब तुमको ज्यादा अच्छे से दिखता है कि हाँ वो किधर है, वो बल्जिंग आउट है या फिर वो तुम्हारा बेंटेन की तरफ है। लेकिन अगर जब तुम कभी सामने से देखते हो ना, तो समाउ तुमको स्ट्रेट ही दिखता है, ऐसा नॉर्मल स्ट्रेट ही दिखता है। हाँ, अगर तुम पास से देखोगे तो तुमको भले जब बल्जिंग आउट दिख जाए, उस तरह से दिख जाए। लेकिन अभी अगर जैसे इसको तुम देखने की कोशिश करोगे, तो ये तुमको मतलब थोड़ा सा बल्जिंग आउट दिख रहा होगा, थोड़ा सा स्ट्रेट दिख रहा होगा। लेकिन जैसे 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 तुम और डिस्टेंस पे जाओगे, वैसे वैसे तुमको ये और थोड़ा स्ट्रेट दिखाई देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये चीज बताओ मुझे पहले। आ गया हाँ सर। भैया आ है ना? गया। तो बिना छुए सबसे बेस्ट यही है तुम्हारा पास, ठीक है? तो अभी देखो तुमको दिखा देते हैं यही चीज, है ना? कि अगर कभी भी आपको मिरर को डिस्टिंग्विश करना है, मतलब डिफरेंस निकालना है कि कौन सा प्लेन मिरर है, कौन सा कनकेव मिरर है, कौन सा कन्वेक्स मिरर है बिना छुए, तो सबसे बेस्ट चीज है कि आप अपने फेस को बारी बारी मिरर के सामने लाइए और अपनी इमेज को देखिए कि इमेज कैसे बन रही। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि तीनों केस में इमेज जो बनेगी उल्टी बनेगी। तो ये जो डॉग है ना, ये जो तुम्हारा डॉग है क्या है, ये किसके सामने जा रहा है? कनकेव मिरर के सामने जा रहा है, कन्वेक्स मिरर के सामने जा रहा है, प्लेन मिरर के सामने जा रहा है? बताओ मुझे। प्लेन मिरर। प्लेन प्लेन मिरर। मिरर के प्लेन सामने ना, मिरर। वेरी गुड। तो ये देखो, जब भी तुम प्लेन मिरर के सामने रखोगे, तो जो इमेज बनेगी सेम साइज की बनेगी, तभी तो तुमने जाना है ना कि हाँ ये तुम्हारा प्लेन मिरर है। ठीक वैसे ये देखो, ये जो लेडी है, ये जो अपनी आईब्रोज को सेट करी, पता नहीं क्या है, ठीक है, वो जो सेट करी है, तो वो उससे क्या पता चल रहा है कि ये कॉनकेव कौन सा मिरर। मिरर है? कौन कॉनकेव, कॉनकेव मिरर ताकि ना बड़ा कॉनकेव दिखे। मिरर है। क्यों? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है, जो उसकी आंख है, वो उसको ग्लोरीफाई मतलब बड़ा कर रही है। तो हमें ये पता चला कि अगर तुम्हारी इमेज मैग्नीफाइड हो जा रही है, तो इसका मतलब है वो तुम्हारा कॉनकेव मिरर है। और जैसे मान लो कि ये है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो तुम्हारी छोटी दिख रही है, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारा कौन सा, कॉन्वेक्स। वो कौन सा तुम्हारा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है। तो इस चीज को याद रख कॉन्वेक्स। लेना। तो कुछ इस तरीके से इमेज के अकॉर्डिंगली तुम बता सकते हो कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा वो है। समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया। अंश, अब इसका आंसर बता बेटा। How can one distinguish between a plane mirror, a concave mirror, and a convex mirror without touching them? By observing the color of the mirror, by bringing an object like one face close to each mirror, by measuring the curvature with a ruler, by shining a laser beam on the ये B वाला, by bringing an object like one face closer to each mirror. क्लोजर टू ईच में, वेरी गुड। प्रणव, इसका आंसर बताओ। If you look into a mirror and your face appears to be the same size as your actual face, what type of mirror is it? It's a plane mirror. प्लेन मिरर, वेरी गुड। चलो कार्तिक, इसका आंसर बताओ बेटा। Which type of mirror would make your face look much bigger, like that of a giant, when you bring your face close to the भैया concave mirror? कॉनकेव मिरर, वेरी गुड। चलो इसका बताओ आयुष आंसर। When you look into a mirror and your face appear diminished, sir, convex mirror. क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, वेरी गुड। चलो ठीक है, आर्यन, इसका आंसर बताओ बेटा। सर वो है नहीं। नहीं है, अमन है? अमन भी नहीं मैं है। बताता हूँ। अमन में नहीं है, चलो ठीक है, अंश बताओ इसका आंसर। A student performs an experiment to identify an unknown mirror. When they bring their face close to it, they observe an erect and magnified image. What type of mirror is it? भैया Concave mirror. कॉनकेव। वेरी गुड, है ना, कॉनकेव मिरर। मैग्नीफाइड, है ना, मैग्नीफाइड। अगर जैसे मान लो क्या तुम्हारा मैग्नीफाइड नहीं लिखा होता, केवल अगर इरेक्ट लिखा होता, तो तुम्हारा कॉन्वेक्स भी हो सकता था, कॉनकेव भी हो सकता था, है ना? थोड़ा सा मतलब वो भी हो सकता था, प्लेन मिरर भी हो सकता था, क्योंकि प्लेन मिरर में भी जो तुम्हारी इमेज बनती है वो तुम्हारे एक्चुअली में प्रोड्यूस्ड रे की वजह से बनती है। तो वर्चुअल और इरेक्ट भूल नहीं गए हो ना? प्लेन मिरर में भी जो तुम्हारी इमेज का जो नेचर होता है हाँ क्या सर, होता है, हाँ। बताओ? वर्चुअल और वर्चुअल इरेक्ट, इरेक्ट। है ना? इस चीज को भूलना नहीं। तो देखो, आज हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, 3 टॉपिक्स में अभी क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा ये है, फॉर्म्ड एन इमेज एंड डिफाइन
the properties of image when object is placed a between the pole and infinity of convex mirror। ये हो गया। और बी हो गया तुम्हारा एट इंफिनिटी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ठीक, इस चीज को याद रख लेना। और ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे आराम से मतलब 4 मार्क्स के हैं। ठीक, ये हो गया। देखो इस तो तरीके से भैया बिल्कुल इसमें इनके नेचर वगैरह ही लिखने हैं ना? नेचर ये सारी चीजें लिखनी है, डायग्राम बनाना है, बताना है सब कुछ कि कैसे लाइट रे आई, कैसे लाइट रे गई, प्रोड्यूस कैसे कराया, ये सारी चीजें हो गई। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन यूसेज ऑफ कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हो गया। ठीक है, वेरी गुड। तो ये तुम्हारा हो जाएगा आराम से 4 मार्क्स का, ये भी क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन ये है हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द मिरर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द मिरर दैट इज प्लेन मिरर, concave mirror and convex mirror without touching। अब मुझे बताओ इन तीनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं भैया। पक्का ना? हाँ तो ये भी तुम्हारा 5 मार्क्स का है ये नीचे वाला। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करना, आंसर राइटिंग करोगे उतना ही तुम्हारे हाँ, लिए भेज देंगे बेनिफिट भैया। होगा। समझ में आ गया ना? हाँ भैया। अब देख लेना एक बार तुम प्रणब ना आंसर मतलब क्या कहते हैं जो बच्चों ने कर रखा है थोड़ा सा देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, अगर तो देख समझ में आ जाएगा। अब मुझे बताओ आज की क्लास में हाँ किसी को आज कोई भी डाउट रहा हो? नहीं भैया। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? पक्का? हाँ भैया। चलो बढ़िया।